लेजीनेस, एडिक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेकअप, ये चीज़ें हैं जो तुम्हें रोकती है तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने से। मैंने खुद के पतले शरीर को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूँ या तोप इंसान हूँ, बट मैंने कुछ चीज़ें सीखी है एंड मैं चाहता हूँ कि इससे तुम सीखो। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई भी बकवास बातें नहीं करने वाला, पूरी प्रैक्टिकल बातें होने वाली है जो साल खत्म होने से पहले तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। नंबर 1, अर्जेंसी। इमेजिन करो तुम्हारी एग्जाम्स है एंड वो सिर्फ एक हफ्ते में आने वाली है, तो तुम्हारे माइंड में कितनी सीरियसनेस रहती है। जितना तुम साल भर में नहीं पढ़ते उतना तुम सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पढ़ने की जिद रखते हो। अर्जेंसी तुम नेचुरल भी क्रिएट कर सकते हो अगर तुम खुद के लिए डेडलाइन सेट करोगे अपने गोल्स के लिए। तुम खुद के लिए एक चार्ट बना सकते हो जहाँ पे तुम हर एक दिन मार्क करो। अभी साल खत्म होने के लिए सपोज 60 डेज बचा है, तो तुम 60 बॉक्स का एक चार्ट जिसमें तुम डेली टिक करोगे कि तुमने ये टास्क किए हैं एंड साल खत्म होने को इतने दिन जब तुम्हारे माइंड में रहेगा तुम भूलोगे नहीं। तुम्हारे अंदर अर्जेंसी क्रिएट होगी। जितनी ज़्यादा अर्जेंसी होगी उतना ज़्यादा फ्यूल मिलेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है इस मॉडर्न वर्ल्ड ने तुम्हें, जिसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। बट अर्जेंसी जब तुम्हारे माइंड में रहती है, जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कहा है कि So you need a sense of urgency and energy. Like There is no tomorrow. you have to develop some fire inside of you. जितनी ज़्यादा अर्जेंसी रहेगी, क्योंकि रहनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। 2024 खत्म होने के लिए सिर्फ 60 डेज बचे हैं। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें जो अचीव नहीं किया, मुझे रियलाइज़ होता है कि अर्जेंसी अगर रहती तो उन चीज़ को मैं अचीव कर पाता। अर्जेंसी लाने के लिए तुम सिंपल स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो। एक चार्ट बना सकते हो जिसके ऊपर तुम डे टिक करोगे। खुद का कोई गोल सेट कर सकते हो जिसके लिए तुम्हारे पास एक डेडलाइन हो, एंड जब तुम आर्टिफिशियली या रियल लाइफ में कोई डेडलाइन सेट करोगे तो वो एनर्जी रहेगा जिससे तुम गोल्स को अचीव कर पाओगे। नंबर 2, प्रॉपर गोल्स। तुम्हें गोल्स के बारे में अब तक जो भी चीज़ पता है तुम उसे भूल जाओ। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट है? क्या वो मनी है? क्या वो हेल्थ है? क्या वो रिलेशनशिप है? कोई ऐसी चीज़ जिसके आते ही तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव हो जाएगा, तुम कभी भी अपनी लाइफ में सफ़र नहीं करोगे। चीज़ जब तुम फिगर आउट कर लोगे वो तुम्हारा गोल बन जाएगा। कि अपने गोल्स को तुम सिलेक्टिव रखो, 1 या 2, इससे ज़्यादा अगर तुम गोल्स रखते हो तो तुम्हारा फोकस डाइवर्ट होने लग जाएगा। बट एक साइंटिफिक थ्योरी को समझो, ये है एनर्जी बॉल। जितनी क्लोज सेंटर्ड तुम्हारी एनर्जी रहेगी एक चीज़ के ऊपर, उतनी वहाँ पे अटेंशन ग्रो होगी, उतनी वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी। नंबर 3, अनबैलेंस्ड लाइफ। मैंने अपने फिजिक को एक पतले लड़के से एक मस्कुलर लड़के में कन्वर्ट किया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो किया है। अब जब मैंने अपनी फिजिक को कन्वर्ट किया, ये एक ऐसा टाइम फेज था मेरे लाइफ में जहाँ पे मेरे पास 0 फ्रेंड्स थे, जहाँ पे मेरे जो भी ओल्ड फ्रेंड्स थे मैंने उनको कट आउट कर दिया था। ना ही मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था। बस एक गोल को मैंने चूज़ किया था, दैट इज़ डेली जिम जाना है, डेली अच्छा फूड खाना है, कुछ कंटेंट से लर्न करना है, एंड दैट्स इट, नथिंग। मैं इतना एक्सट्रीम चला गया था एंड तब जाके मेरी बहुत अच्छी फिजिक बन गई थी, मैं बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया था। अगर तुम लॉक इन नहीं कर सकते, लॉक इन का मतलब होता है चीज़ों को समझो। लॉक इन मतलब जब तुम किसी एक गोल के ऊपर इतना डायरेक्ट फोकस करते हो कि सारी चीज़ें जो उसके बीच में आती है तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो गोल अचीव होगा, इतने अच्छे से अचीव होगा कि तुम्हें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जब मैंने हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया तो मैं हेल्थ में इतना फोकस हो गया था कि हेल्थ के अलावा मेरे पास कोई भी और गोल नहीं था। एंड ये सारे लेसन्स बहुत महान लोग बताते हैं, इवन डेविड गोगिंस को इस लेसन को प्रीच करते हैं, जिससे मुझे समझने में टाइम लगा। जितना अनबैलेंस तुम रहोगे, जैसे कि लोग कहेंगे तुम लव, हेल्थ, रिलेशनशिप को बैलेंस करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारी लाइफ में इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ है, दूसरी 2 चीज़ें नहीं है, तो उन दोनों को अचीव करने के लिए किसी एक चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं, उस एक चीज़ के लिए तुम्हें फुल इन लॉक इन करना पड़ेगा, सारा अटेंशन, टाइम, एनर्जी वहाँ देना पड़ेगा, तभी जाकर तुम गोल को खींच पाओगे अपने लाइफ में। सो बैलेंस के बारे में छोड़ दो कि मैं जिम भी जाऊँगा, कि मैं इतना कॉलेज में फन भी करूँगा, मैं मनी भी कमा लूँगा। दिस इज़ नॉट द लाइफ। तुम्हें अनबैलेंस रहना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में अभी नहीं है। सपोज मनी नहीं है तो तुम्हें सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके उस मनी के गोल्स को तुम अचीव करने के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। He asked me a question about he wants to be really good at tennis. But what happens is after I play tennis for a while, I want to go play video games. You obviously don't fucking want it bad enough. And I was trying to tell him, once you become obsessed with something, obsessed, it's okay to be unbalanced for a while. It's okay. Don't be all this stuff people say, you got to be balanced. To be the best in the world at what you do. It's not about being a Navy SEAL, people. The best at what you do, you have to be unbalanced to find every bit of fucking energy and strength that you have to pull it off. Then you get balanced once you become great. नंबर 4, कम बैक। तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कम बैक करना पड़ेगा। वाई? अगर तुम कम बैक करोगे डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी, कि सोसाइटी ने कोई लॉ लॉन्च कर दिया या किसी ने बोल दिया कि तुम्हें इस तारीख तक ये गोल अचीव करना है, तो तुम हमेशा फंसते रहोगे एक ट्रैप में। बट एक सेल्फ सेंटर कम बैक करने से तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा पेन है जिसे याद करने पर तुम्हें एनर्जी आती है?
क्या तुम अपने घर की कंडीशन को देख के पेन फील करते हो? क्या तुम अपनी लाइफ की कंडीशन को देख के पेन फील करते हो? क्या तुम लोगों को बड़ी गाड़ियों में घूम के देख के जेलस फील करते हो? ये तुम्हारी लाइफ के कुछ पेन हो सकते हैं जिसको तुम समझ के अपनी लाइफ में खुद से जब एक्शन लोगे तो तुम्हारे पास एक अल्टीमेट मोटिवेशन रहेगा। तुम्हें किसी सोसाइटी के दूसरे बंदे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने कुछ अचीवमेंट कर ली तब जाके तुम करोगे, या तुम्हें खुद की लाइफ में फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे बड़ा मोटिवेशन देगा। नंबर 5, ग्राइंड। डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क, कैलकुलेटेड टाइम से तुम ग्राइंड कर पाओगे। तुम्हें अपने गोल्स पे परफेक्टली काम करना है ताकि तुम ग्राइंड कर सको। ग्राइंड मतलब डिसअपियर नहीं हो जाना, ग्राइंड मतलब तुम्हारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी लोग तुम्हारे पास सोचते हैं उसके बारे में नहीं सोचना, उन चीज़ों को डिसअपियर कर दो ताकि तुम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकोगे। नंबर 6, अल्टीमेट माइंडसेट। ये कुछ 3 ऐसे अल्टीमेट माइंडसेट है जिससे अगर मैं पहले समझ पाता तो शायद मैं अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाता। इन 3 एसेंस को, इन 3 एक्सिलर्स को तुम्हें अच्छे से समझना है। नंबर 1, तुम ये चीज़ किसके लिए कर रहे हो? जब तुम वीडियो शूट करते हो या जब तुम कोई नया काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे माइंड में थॉट आता है कि ये नेबर मेरे बारे में क्या सोचा है, ये चाचा का लड़का मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो लोग तुम्हारे लाइफ में डेली तुमसे बात नहीं करते, बस तुमने कभी उनसे इंटरेक्ट किया, तो तुम्हारे माइंड में उनके थॉट्स आते हैं। तो तुम्हें सोचना है क्या तुम उनके लिए काम कर रहे हो? द आंसर इज नो। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, खुद के लिए को बेटर करने के लिए। क्या वो लोग आएंगे तुम्हें सपोर्ट करने? नहीं। खुद को रिमेंबर कराओ, जब भी तुम्हें ये ओवर थिंकिंग हो खुद को याद दिलाओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो। ये है नंबर 1 माइंडसेट। नंबर 2, हार्ड वर्क गिव्स लक। मैं पहले बहुत सर्च करता था कि अपने लाइफ में लक कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं लकी हो सकता हूँ। दूसरे लोगों की लाइफ में तो प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और दूसरे लोग लकी हो रहे हैं। लक आएगा जब तुम प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर करना मतलब जब तुम डेली एक्शन लोगे, जब तुम दिखोगे कि तुम एक्शन ले रहे हो तो लक तुम्हारा साथ देता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर नहीं आते थे, बट आई अपलोडेड कंसिस्टेंटली फॉर अ मंथ एंड 2 मंथ 3 मंथ। मेरे चैनल का एक वीडियो पॉप चला गया, दूसरा वीडियो पॉपुलर चला गया। तो ये होता है लक का कमाल। जब तुम डेली एक्शन लोगे तो लक तुम्हारा साथ देगा। लक ऐसे ही नहीं आता है। अगर तुम सोचते हो कि लक बिना करे कुछ आता है तो वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है जिसके अंदर तुम फिट इन नहीं होते हो। नंबर 3, टाइम इज लेस। इस चीज़ को एम्फोसाइज करो। 2023, 2022, 2024 तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने सारे उनके गोल्स अचीव कर लिए, तुम्हारी ड्रीम कार खरीद के बेच तक दिए हैं एंड तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। एंड ये सबसे बड़ी रियलाइजेशन है कि टाइम कितने जल्दी जा रहा है। टाइम की वैल्यू समझो। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत जल्दी स्किप हो रहा है एंड तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। अगर तुम स्क्रॉल करते रहोगे, मोटिवेशन देखते रहोगे, टाइम जा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइम इज़ लिमिटेड। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। भले तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कॉलेज में तुम्हारे पास 4 साल है, बट तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है, वो जा रहा है। तुम अभी भी किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हो अगर तुम टाइम को सही यूज़ करते हो, टेक्निकली स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हो। इन 3 माइंडसेट्स को तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी इंस्टाग्राम पर मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है नो नट नवंबर का। सो उसको भी तुम अगर देखना चाहते हो, मोटिवेट रहना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। बाकी अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है, तुम्हें अपनी ड्रीम हाइट अचीव करनी है तो तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पीस।